राधे राधे गुरु जी। जी मैं नवीन बब्बर सिरसा हरियाणा से आया हूँ। तो जैसे आपने ये बहुत अच्छी गौरी गोपाल आश्रम का किया हुआ है, तो ऐसे ही हमने वहाँ पे एक हर प्रभ आसरा आश्रम बना रखा है, जिसमें लगभग 400 के करीब लोग हैं जो माता हैं, बुजुर्ग हैं। तो उनका कोई भी नहीं है, बेसहारा लोग हैं वो। तो हमने उनके लिए एक जगह बना रखी है। तो वो जगह हमारी एक छोटी कस्बा है, छोटी मंडी आ जाती है। तो उसमें ज़्यादा लोग भाग नहीं पाते, मतलब जुड़ नहीं सकते जिनसे। अच्छा, हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हैं। तो उनके लिए खाने पीने का, दवाइयों का सारा कुछ ही है हमारे पास। बहुत अच्छा सिस्टम है। इतने तो हॉस्पिटल में बेड नहीं होते जितने हमारे पास हैं। सीएमओ साहब भी आते हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, सहयोग अच्छा करते हैं। पर जैसे अपना यहाँ का सिस्टम चल रहा है, ऐसा उधर नहीं चल पाता। तो उसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा दिखाएं कि लोग उधर जुड़ पाएँ, क्योंकि इधर से 450 किलोमीटर पड़ता है वो एरिया। ठीक है, ठीक। तो हमारा यही सवाल है आपसे कि वो थोड़ा उधर हो जाए तो। और आपको इनवाइट भी करते हैं हम सिरसा हरियाणा के लिए। बिल्कुल, तो जब भी आप उधर आओ तो हमारे आश्रम में आए जी। जरूर, धन्यवाद। और हमारे बच्चे आए हुए हैं जी सारे साथ में। खुश रहिए। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद जी। राधे 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 राधे। पीछे भी राधे राधे गुरु जी। जी मैं भी आपका यूट्यूब पर आपको देखती हूँ जी। जब से मेरे लगन लगी हुई, मैं साधु महाराज को खाना खिला भागी। अब मेरा शादी की सालगिरह है परसों, मैं खिलाऊंगी खाना, आप मेरे को आशीर्वाद देना। खुश रहिए। और किसी का पीछे और सवाल हो तो बताइए। एक और है, मेरे पास 10 साल से कान्हा जी है जी। और मैं आज बरसाना गई, मैं राधा रानी को ले आई। सही है, तो सही है नहीं? बिल्कुल सही। सही। चलो सब जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, मैं आपकी शिष्य हूँ। 7 साल पहले मैं आपसे दीक्षा लेके गई थी। मैं आपकी अपने गुरु के ही रूप में, जैसे आपका रूप है उसी के रूप में मेरे को विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। मैं नहीं आ तो गुरु जी, गुरु पूर्णिमा को तो मैं आ नहीं सकती, तो मैं आपकी पहले ही आरती और पूजा करना चाहती हूँ। भगवान की आरती पूजा कर लो तो गुरु की अपने आप हो गई। भगवान की पूजा हाथी के पाँव में सबके पाँव आते हैं। भगवान की पूजा कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है। महाराज जी, चंडीगढ़ से इतनी जल्दी आया नहीं जाता। काम सर्व काम होगा, मोक्ष काम उदार आप भक्ति होगी। गुरु जी, मैं आपकी आज ही करना चाहती हूँ आरती या पूजा। आरती भगवान की कर लेने से सबकी हो जाती है। आपकी कर लेने से ही उनके दर्शन होते हैं। तो भगवान की कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपसे नहीं कर सकते? भगवान की आरती होती है बस, और किसकी आरती करनी? आपकी आरती के योग केवल ईश्वर है, पूजा के योग बस। राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और मैं बदायूं से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदायूं। तो महाराज जी, मेरा सवाल है कि पृथ्वी पर आत्मा जो है वो आती है और चली जाती है, ठीक है, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? जैसे ये भौतिक संसार है, हाँ, हमारा शरीर है, भौतिक है, ठीक है, स्थूल है, फिर सूक्ष्म है, उसके बाद कारण है। तो स्थूल तो हमें दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ठीक है। तो वो मन भी नहीं दिखाई देता है, मन तो अंदर भ्रमण कर रहा है वो, ठीक है। तो आत्मा जब आती है और चली जाती है, जैसे मेरे दादाजी मेरे हाथों में एक्सपायर हो गए पर मुझे दिखाई नहीं दिए, ये क्या कारण है? ये विचित्र माया बताइए महाराज जी। आपको आपकी पीठ दिखाई पड़ती है? नहीं महाराज जी। नहीं। जब आपको आपकी पीठ नहीं दिखी तो आत्मा को देखने के बाद क्या करोगे? क्यों देखना चाहते हो आत्मा? देखना चाहते हैं, यही तो इस पृथ्वी का रहस्य है गुरु जी। सुनो, आत्मा को जाना जा सकता है, ईश्वर चाहे तो सब दिखाएं, लेकिन यह चाबी केवल ईश्वर के हाथ में है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, ईश्वर का अंश है ना, ईश्वर अंश, जीव अविन अणोर अणियान महतो महीयान। आत्मा जो है इतनी सूक्ष्म है कि जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा एक चींटी के अंदर भी है।
आत्मा का साइज उतना ही है जितना साइज आपके अंदर है, उतना ही एक चींटी के अंदर, और चींटी से भी कोई छोटा जीव है, यदि उसके भीतर भी आत्मा है तो वही आत्मा जो उस जीव के भीतर है वही हमारे भीतर है। तो वो ईश्वर की लीला है कि वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे हम और आप तो नहीं देख सकते, परंतु ईश्वर चाहें सोई जाने जय देहु जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। भगवान जनाना चाहें, ये भगवत कृपा हो तो सब देखा जा सकता है, वरना इन चर्म चक्षुओं से आत्मा को नहीं देखा जा सकता। हाँ, आत्मज्ञान पाया जा सकता है, आत्मबोध तो हो सकता है, लेकिन आत्मा को देखना ईश्वर के ही कृपा से संभव है। जैसे महाराज जी आप कह रहे हैं कि आत्मा, तो आत्मा सभी में सेम है, चींटी में भी भाई इंसान सब में में एक है। तो इंसान को हम क्यों मान्यता देते हैं, जैसे आत्मा तो सेम है। भाई ये बताओ, एसी, हीटर, पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन इत्यादि सबको पावर कौन देता है? विद्युत, बिजली देती है। यस। सबको पावर तो विद्युत देती है, बिजली देती है, पर सबके काम अलग अलग हैं कि नहीं? एसी का काम है ठंडा करना, हीटर का काम है गर्म करना, वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े धुलना, प्रेस का काम है कपड़े को इस्त्री करना, प्रेस करना। तो चल सब एक पावर से रहे हैं, पर सबका अलग अलग काम है। उसी तरह एक पावर से सबके भीतर आत्मा रूपी शक्ति, आत्मा मतलब एनर्जी, शक्ति सप्लाई हो रही है, और सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ भेद कहाँ है? हम चींटी को भी दाना डालते हैं, हम थोड़ी कहते हैं कि चींटी को मार डालो। चींटी के अंदर भी ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। प्रहलाद जी ने खंबे के अंदर भी तो ईश्वर का दर्शन किया था, वो तो पत्थर का था। एकनाथ जी गधे में भगवान का दर्शन करते हैं, नामदेव जी कुत्ते में भगवान का दर्शन करते हैं। तो भगवान का दर्शन तो सब में हो सकता है, क्योंकि सब में ईश्वर ही समाया है, लेकिन वो तो तत्व की दृष्टि से भेद होता है। एक महाराज प्रश्न और, जैसे हमें हमारे शरीर है, हमें पता नहीं चलता है कि आत्मा हमारी जाने वाली है, ये क्यों नहीं पता चलता महाराज जी? जैसे कोई मरने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, चलो कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में, तो मुझे पता नहीं चलेगा, मेरे शरीर से जो तत्व निकल जाएगा वो ना पता चल जाता है महाराज जी? हाँ, जो व्यक्ति मरने वाला होता है, यस, उसकी मृत्यु के कुछ देर पहले उसे बोध हो जाता है कि वो मरने वाला है, परंतु जब तक बोध होता है तब तक वो बता पाने में असमर्थ हो जाता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय अपार दुख होता है, लेकिन जो भगवान की शरण में है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, जो भगवान की शरण में है वह उस दुख से बच जाता है। आपको बहुत, जो भी मरता है ना, उसे भयंकर पीड़ा होती है और उसे दिखता है कि ये यमराज आ रहे हैं, ये मृत्यु आ रही, सब दिखता है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग मरने के टाइम चिल्लाने लगते हैं और मुंह बंद हो जाता है, ये नहीं खुलता, फिर दतौरी बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है, चिल्लाना, नाना प्रकार की आवाज़ निकालना, वो सब उसे महसूस हो गया कि हाँ अब टाइम आ गया। क्यों महाराज जी, एक प्रश्न और है कि अंतिम क्षणों में भी पता नहीं चलता है, मन मरता क्यों नहीं है? मन अंतिम क्षण में माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन कभी नहीं मरता। ये मन की बात कथा में कई बार समझाता हूँ, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं ये इनके लिए बड़ा लंबा टाइम चाहिए। कथाओं में हम इसका विस्तार करके समझाते हैं। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, विवेक क्या है, ये इंद्रियां क्या है, मन क्या है, कर्मेंद्री क्या है, ज्ञान, सबके बारे में कथाओं में एक एक डिटेल हम देते हैं। जैसे महाराज जी आप कह रहे थे कि चिल्लाते हैं, यमराज आते हैं, जैसे हमारे दादाजी खत्म हुए तो वो तो साइलेंट हो गए थे अंतिम क्षणों में। हाँ, साइलेंट मतलब साइलेंट मोड, इशारे कर रहे थे, सिर्फ इशारे तो कर रहे थे ना। हाँ, सिर्फ साइलेंट मोड हो गया। हाँ, तो हमने क्या बोला, कुछ लोगों का मुंह बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो इशारे करते हैं, वो चिल्ला रहे हैं पर आवाज़ निकल नहीं रही है ना, समझो। वो अब मुंह ही बंद हो गया, अब चिल्लाओ तो कैसी आवाज़ निकलेगी? वो भीतर भीतर चिल्ला रहे हैं, तो वो होता तो है, आभास तो है सब चीज़ों का। थैंक यू। राधे 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 महाराज। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ।
कृष्ण तेरी भक्ति में मीरा बन जाऊंगी, कृष्ण तेरी भक्ति में मीरा बन जाऊंगी। भूख लगी कृष्णा मुझसे कहना, भूख लगी कृष्णा मुझसे कहना, गंगा यमुना सुराई माखन मिश्री मलाई बन जाऊंगी, कृष्ण तेरी भक्ति में मीरा बन जाऊंगी। प्यास लगी कृष्णा मुझसे कहना, प्यास लगी कृष्णा मुझसे कहना, गंगा यमुना सुराई बन जाऊंगी, कृष्ण तेरी भक्ति में मीरा बन जाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत एक बढ़िया। प्रश्न है हाँ बोलो। गुरुजी, जब हम लोग गुरु मंत्र लेते हैं तब हम लोग को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? तामसी है, भोग नहीं लगता भगवान का, इसलिए खाने का मना करते हैं। वरना कोई खाए तो खाए अपनी दृष्टि से, पर तामसी है इसलिए साधु संत और भगवान को भोग इत्यादि नहीं लगता। अच्छा, जो कान्हा जी रखते हैं और वो गुरु मंत्र नहीं लिए रहते तो उससे भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? लहसुन प्याज खाओ मत खाओ ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है, नहीं खाना चाहिए ये विशेष पक्ष है, क्योंकि तामसी है। अब कोई खाए ना खाए वो आपकी स्वतंत्रता है। ओके गुरुजी, मेरे भाई का 10th है, अभी वो चल रहा है, अभी वो गया है ना, तो उसे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा भाई पास हो जाए 10th में। अच्छी मेहनत करके पढ़ेगा तो निश्चित पास होगा, उसको बोलना खूब मन लगा के पढ़े। ठीक हाँ है? वो आया है वो इधर। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं अमृतसर पंजाब से आई हूँ जी। मेरी मैया आपसे सवाल करना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं? राधे राधे महाराज जी, जी। मैं पंजाब से हमारी लड़की लेकर आई है। मैं तो आशीर्वाद तुम्हारी मांगती हूँ कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरफ से जा सकूँ। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कहानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना, अच्छा ऐसे। इनका ये क्वेश्चन है, भगवान खुद लेने आए मुझे। हाँ मैया बात और कराओ। मुझे लटकना ना पड़े। कहाँ लटकोगी मैया? कहाँ जैसे कोई बीमार होके 10 दिन 12 दिन 15 दिन होके जाता बात ना। कराओ मैया को। मैया से बात हाँ जी। मैया आपको लेने कौन आए? भगवान। भगवान? भगवान लेने आए। भगवान आएंगे, आपका भाव है तो आएंगे। हाँ जी। बिल्कुल, भाव की तो भूखे हैं भगवान, आएंगे। गुरुजी के राधे राधे जी। सुखावास से आए हम। बताओ। हम बच्चों ने मारे हैं? बच्चों ने बच्चों ने? 6 दिन के भूखे आए हैं हम। अच्छा। अब यार हमने नेक चावल खाए हैं। ठीक है। अब हम तुम्हारे ही शरण रहेंगे। बेटों से पिट के यहाँ आ गए? हाँ, अब तुम्हारे ही शरण रहेंगे हम। तो क्या मारा बेटों ने, क्यों मारा? अरे कपड़े काहे उतार रहे हो? मारा है? अरे भाई दिखाओ और अच्छे से। बेटों ने मारा है? हाँ हाँ हाँ। किस बात के लिए मारा? जाके ले मारो कि खेत थोड़ो है। खेत थोड़ा है और का तो बेटों से बोलते कि भाई थोड़ा है, अब आगे तुम बढ़ाओ। हाँ बढ़ा सो। हम सुखावास से आए, हाँ। हम आपसे ही जुड़ेंगे अब। नहीं, अब हम वो तो ठीक है। अब हम घर नहीं जाएंगे। कितने बेटे हैं? 3। 3 बेटे हैं? हाँ। तीनों मारते हैं? तीनों मारते हैं। और क्या करते हैं उन लोग? क्या काम करते हैं बेटा? बेटा कछु ने घर ही रह रहे हैं, काम नहीं करते? काम नहीं करते। लो, बाप ने जितना भी बना लिया वो तीनों ने मिलकर के कितना बनाया हो? हाँ, अब हमें ऐसा कर लो, एक जोड़ी हमें कपड़ा ले दो पुराने दुराने। नहीं, मिल जाएंगे कपड़े, नए दे देंगे। ले दोगे? हाँ। अब हम कहीं जाएंगे नहीं। हाँ, यहीं सेवा करना। यहीं सेवा करेंगे अब। ठीक। और बेटा बुलाने आएगा तो? बेटा नहीं आएगा यहाँ। अब आएगा? आएगा हाँ। तो आपकी बात करा देंगे हम। फिर जाओगे? नहीं जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? अच्छा। नहीं। पत्नी है? पत्नी हमारी 2004 में खत्म हो गई। और बच्चों का ब्याह हो गया? एक का। और 2 नहीं? हाँ 2 है। दो बच्चों का ब्याह नहीं हुआ? हाँ। तो उनका ब्याह ना करोगे? उनका विवाह ना करोगे? जो बिन्नी हम मारे तो हम घर जाए करेंगे।
कितनी जमीन है आपकी? जमीन हम पे 1 बीघा। 1 बीघा। आओ। और बच्चे हैं 3? 3। अरे हाँ। तो जमीन देख के ना बच्चे पैदा करते थोड़ा कम। हैं? अरे थोड़ा कम ना पैदा करते? हाँ तो बस तो वही बात है कि हमें 1 जोड़ी कपड़ा ले दो और हम यहीं जुड़ेंगे, अब घर नहीं जाएंगे हम। 1 बीघा था तो 1 ही बच्चा पैदा कर लेते हैं। हाँ तो हैं? अच्छा 2004 में ख़त्म हो गई हमारे घर से। चलो वो तो खत्म हो गई नहीं, अभी 3-4 और आते। हाँ। अच्छा हुआ, नहीं वो और मारते, अभी तो पीठों मारा, पेट में और मारते। हमारे टेटुआ पे लात धर रहे तो हम रात में कट आए, 3 दिन के बाद से अब चावल खाए हमने। चलो खाओ पियो मस्त, और हाँ। यहीं भजन करो और यहाँ सेवा करना। सेवा करेंगे हम। 1 जोड़ी हमें कपड़ा ले दो तो हम यहाँ पर रहेंगे, हम यहीं। ठीक है, ले देंगे कपड़ा। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी। हैं? जहाँ भी जाता हूँ आप ही की तारीफ सुनता हूँ गुरुजी। अच्छा। यहाँ माओ की सेवा भी बहुत अच्छी होती है जी। यहाँ भोजन भी बहुत अच्छा मिलता है। मन करता है यहीं पे रहूं, खाना बहुत अच्छा मिलता है गुरुजी। तो घर का खाना अच्छा नहीं लगता? घर का खाना अच्छा नहीं लगता गुरुजी। यहाँ का खाना बड़ा सुंदर लगता है। चलो बताओ हम क्या सेवा करें? राधे राधे गुरु, बस आपसे बस राधे राधे। मेरी पत्नी आपसे कुछ बात करना चाहती है। कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन दर्शिका। खुश रहिए। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा लगता है कथा में, आप बोलते हो वो भी अच्छा लगता है, सारी सेवाएं जो देखती हूँ सब अच्छा लगता है गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद हम दोनों पे बनाए रखना। खुश रहिए। कोई सवाल? नहीं गुरुजी, बस हम दोनों मियाँ बीवी है और कोई नहीं है हमारा, बस मियाँ भगवान बीवी है। हो? हाँ। ये आपके मियाँ है? तो मम्मी हो क्या हो? क्या पति बोलते हैं? हैं? राधे राधे गुरुजी। उनकी बेगम हो? नहीं नहीं, अच्छा। पति पत्नी पे आशीर्वाद बनाए रखना। अरे पति पत्नी को आपने दूसरे नंबर पे रखा, मियाँ बीवी को पहले नंबर पे। तो ये मियाँ और आप बेगम हो? हैं? वाहरी बेगम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे हम लोग दान किए महाराज को, उसको फिर से खरीद के कोई दान करे तो कुछ होता है क्या उससे? नहीं, क्या होता? कुछ नहीं। कुछ नहीं होता, उसी को पूछना चाहती थी बस। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। खुश रहिए।